Hello students, welcome on my channel. Question number 53. X and Y entered into partnership on 1st April 2018. Their capitals as on 1st April 2020 were rupees 2 lakh and rupees 1 lakh 50,000. दो पार्टनर है एक्स एंड वाई, उनकी कैपिटल गिवन है रुपीज़ 2 लाख एंड रुपीज़ 1 लाख 50,000. On 1st October 2020, X gave rupees 50,000 as a loan to the firm. जो पार्टनर एक्स है उसने 1 अक्टूबर 2020 को लोन दिया फर्म को 50,000 रुपीज़ का. एज पर द प्रोविज़न ऑफ द पार्टनरशिप डीड, और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन वॉज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. प्रॉफिट का 20% जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है. कौन सा प्रॉफिट? वो प्रॉफिट 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को चार्ज करने के पहले, बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन, और एप्रोप्रिएशन के बाद जो प्रॉफिट है उसका 20% जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है. सेकेंड कंडीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज़ टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन है 10% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है 12% पर एनम. नेक्स्ट, एक्स टू गेट मंथली सैलरी ऑफ रुपीज़ 5,000. एक्स को मंथली सैलरी मिलती है 5,000 रुपीज़. मंथली सैलरी को हम ईयरली सैलरी में कन्वर्ट करेंगे. एंड वाई टू गेट सैलरी ऑफ रुपीज़ 22,500 पर क्वार्टर. पर क्वार्टर मीन्स एक ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, 3 मंथ के 4 क्वार्टर्स होते हैं. मीन्स पर क्वार्टर मतलब एक क्वार्टर में 22,500 मिलती है, तो 4 क्वार्टर होते हैं एक ईयर में, तो 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 22,500 का, तो वाई की भी ईयरली सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी. नेक्स्ट, एक्स इज़ एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल. एक्स को कमीशन मिलता है 5% सेल पर. सेल क्वेश्चन में गिवन है सेल फॉर द ईयर वेर रुपीज़ 3,50,000. सेल गिवन है 3,50,000, इसका 5% कमीशन मिलेगा एक्स को. नेक्स्ट, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल अप टू रुपीज़ 1,75,000. मीन्स जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका अप टू रुपीज़ 1,75,000 को हमको उनकी कैपिटल का जो रेशियो है उसमें हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है. प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, उनका जो कैपिटल का जो रेशियो है पार्टनर्स का, उसमें 1,75,000 हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है. जो भी प्रॉफिट आएगा उसका पहला जो 1,75,000 होगा उसको हम कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड बैलेंस इक्वली, और जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा, जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बिफोर अलाउिंग और चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज रुपीज़ 4,61,000. जो प्रॉफिट गिवन है 4,61,000. कैसा प्रॉफिट? बिफोर अलाउिंग चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज 4,61,000. द ड्रॉइंग ऑफ एक्स एंड वाई वेर रुपीज़ 1 लाख एंड रुपीज़ 1,25,000 रिस्पेक्टिवली. दोनों पार्टनर का ड्रॉइंग अमाउंट गिवन है रुपीज़ 1 लाख एंड रुपीज़ 1,25,000. Pass the necessary journal entries relating to the appropriation of profit. Prepare profit and loss appropriation account and partners capital account. इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज भी करना है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनेगा एंड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है. तो सबसे पहले हमको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना पड़ेगा. बहुत सारे प्रोविजंस गिवन है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, इसको हम सबसे पहले वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे. सो लेट्स सी. सो वर्किंग नोट में सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का गिवन है इंटरेस्ट 12% पर एनम. दोनों पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है, एक्स की कैपिटल गिवन है रुपीज़ 2 लाख एंड वाई की कैपिटल गिवन है रुपीज़ 1,50,000. इसका हम 12% कैलकुलेट करेंगे तो एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 24,000, वाई का हम 1,50,000 का 12% कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 18,000. ये दोनों पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी. नेक्स्ट, सैलरी. दोनों पार्टनर की सैलरी भी गिवन है. एक्स की सैलरी गिवन है 5,000 पर मंथ. पर मंथ सैलरी को हम ईयरली कन्वर्ट करेंगे क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है.
तो हम मंथली सैलरी को ईयरली सैलरी में हम कन्वर्ट करेंगे, तो मंथली सैलरी को ईयरली में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे। सो 5000 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना अमाउंट आएगा 60,000। ये एक्स की सैलरी होगी ईयरली। वैसे वाई की सैलरी को भी हम ईयरली कन्वर्ट करेंगे। ये क्वार्टरली दिया हुआ है, इसकी जो सैलरी है वाई की वो कैसी गिवन है, क्वार्टरली सैलरी। मीन्स एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 मंथ के 4 क्वार्टर। तो एक क्वार्टर में 22,500 मिलती है, तो 4 क्वार्टर में कितनी मिलेगी, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अमाउंट कितना आएगा 90,000। ये होगी वाई की सैलरी, ये एक्स की ईयरली सैलरी होगी और ये वाई की ईयरली सैलरी होगी। नेक्स्ट कमीशन। एक्स को कमीशन मिलता है सेल का 5%। सेल क्वेश्चन में गिवन है 3,50,000। 3,50,000 का 5% कमीशन कितना होगा, 3,50,000 मल्टीप्लाई बाई 5/100। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट आएगा 17,500। ये कमीशन होगा एक्स का। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। क्वेश्चन में दोनों पार्टनर्स का ड्राइंग अमाउंट गिवन है और उसका रेट भी गिवन है। इंटरेस्ट कितना गिवन है 10% पर एनम। सो ड्राइंग अमाउंट गिवन है, एक्स का गिवन है 1 लाख रुपीज़ एंड वाई का अमाउंट गिवन है ड्राइंग का 1,25,000। इसका हम 10% कैलकुलेट करेंगे और जब ड्राइंग की डेट गिवन नहीं होती है, जब ड्राइंग की डेट गिवन ना हो उस कंडीशन में हम लोग 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। सो इधर भी डेट गिवन नहीं है तो हम जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे वो 6 मंथ के लिए करेंगे। तो उसका फॉर्मूला होगा अमाउंट, ड्राइंग अमाउंट मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 6/12 मीन्स मंथ अपॉन 12। तो मंथ के लिए हम कितने मंथ लेंगे 6 मंथ, क्योंकि यहाँ डेट गिवन नहीं है। सो 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 10/100 मल्टीप्लाई बाई 6/12। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा एक्स का 5,000 रुपीज़। वैसे वाई का हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। वाई का ड्राइंग अमाउंट गिवन है 1,25,000, इसका 10%। सो 1,25,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100 एंड मल्टीप्लाई बाई 6/12। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 6,250 रुपीज़। ये होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन। एक्स ने 50,000 रुपीज़ फर्म को लोन दिया है 1 अक्टूबर को जो लोन दिया, तो 1 अक्टूबर का काउंट होगा 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का टाइम पीरियड कितना होगा 6 मंथ। और जब इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन ना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं 6% पर एनम के हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पार्टनर का लोन गिवन है 50,000 और इंटरेस्ट गिवन नहीं, इसलिए हम लोग कितना परसेंटेज लेंगे 6% पर एनम। सो 50,000 मल्टीप्लाई बाई 6/100 एंड मल्टीप्लाई बाई 6/12, क्योंकि 6 मंथ हुआ है 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का टाइम पीरियड कितना होगा 6 मंथ। तो हम कैलकुलेट करेंगे 50,000 मल्टीप्लाई बाई 6/100 एंड मल्टीप्लाई बाई 6/12। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 1,500। अब इंटरेस्ट ऑन लोन जो ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है। मीन्स इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं करेंगे। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो हम नहीं करेंगे। मीन्स ये जो हमारा 1,500 रुपीज़ है फर्म पे करेगी किसको, पार्टनर को, क्योंकि पार्टनर फर्म को लोन दिया है और उसका जो इंटरेस्ट होगा फर्म उसको क्या करेगी इंटरेस्ट पे करेगी। तो फर्म के लिए क्या होता है एक्सपेंसेस होता है। इसको हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं या फिर इसको वर्किंग नोट में भी हम शो कर सकते हैं। तो ये वाला एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट गिवन है, क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना गिवन है 4,61,000। 4,61,000 में से हम ये वाला एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद क्योंकि ये पी एल एंड का एक्सपेंसेस है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम शो करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे तो हमारा ये जो प्रॉफिट है 4,61,000, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे 1,500 को। इसको माइनस करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा 4,61,000 में से ये 1,500 को माइनस करने के बाद जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा 4,59,500, ये वो नेट प्रॉफिट होगा जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। 4,59,500 इस अमाउंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस से जो नेट प्रॉफिट आता है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है
तो हम क्या करेंगे, जो नेट प्रॉफिट दिया है तो उसमें से ये वाला एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस का जो पार्ट है इसको हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट से 1500 को माइनस करेंगे। फिर जो नेट प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उस नेट प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसलिए जो हमारा प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में 4,61,000, इसमें से इसको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये जो एक्सपेंसेस है इसको हम माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, 4,59,500। नेक्स्ट जनरल रिजर्व। क्वेश्चन में कहा है कि जो 20% नेट प्रॉफिट का 20% जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। अब जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है किस प्रॉफिट का, वो प्रॉफिट जो इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग के पहले। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग के पहले हमने जो नेट प्रॉफिट निकाला वो कितना आया, 4,59,500। इसमें अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग प्लस नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें प्लस नहीं है, ये नेट प्रॉफिट है जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। सो 4,59,500 ये बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पहले का अमाउंट है, और एप्रोप्रिएशन के बाद का, एप्रोप्रिएशन के बाद। अब एप्रोप्रिएशन मतलब जो हमने अभी कैलकुलेट किया, एप्रोप्रिएशन कौन कौन से हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, ये एप्रोप्रिएशन है। तो ये जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग के पहले का प्रॉफिट है और एप्रोप्रिएशन के बाद। तो एप्रोप्रिएशन के बाद मतलब ये एप्रोप्रिएशन है, तो इसके बाद मतलब इसको माइनस करने के बाद, तो 4,59,500 से हम लोग एप्रोप्रिएशन को माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन। इसको माइनस करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा 4,59,500 से जब हम ये एप्रोप्रिएशन को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2,50,000। इसका कितना परसेंट हमको ट्रांसफ़र करना है जनरल रिजर्व में, 20%। सो 2,50,000 का 20% हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 50,000। ये वो जनरल रिजर्व होगा जो हम ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे। जर्नल एंट्रीज में डेट आएगी 2021 मार्च 31। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन का जो हमने अमाउंट कैलकुलेट किया था 1,500, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये किसका पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा इसको माइनस करने के बाद उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट हमने कितना कैलकुलेट किया है, 1,500। तो इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1,500। नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम चार्ज। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने किस रेट के हिसाब से निकाला, 6% पर एनम, क्योंकि इसमें रेट गिवन नहीं था, और जब इंटरेस्ट लोन का इंटरेस्ट गिवन नहीं होता तो हम कितना कैलकुलेट करते हैं, 6% पर एनम। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट है सबसे पहले हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको जो नेट प्रॉफिट मिला उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आया था, इसको माइनस करने के बाद 4,59,500। सो इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 4,59,500 बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइस कैपिटल अकाउंट। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया था, एक्स का आया था 24,000 एंड वाई का आया था 18,000। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, पार्टनर्स को अलॉट करेंगे और उसको ट्रांसफ़र करेंगे। इसकी दो एंट्री होती है, एक पार्टनर्स को अलॉट करते हैं बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलॉट टू द पार्टनर, एंड सेकंड एंट्री इसकी होती है कि बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। या फिर इसकी एक अल्टरनेटिव एंट्री और कंबाइंड एंट्री भी हम कर सकते हैं, वो ये वाली है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइस कैपिटल अकाउंट। कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 एंड वाई का 18,000। इस अमाउंट से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। नरेशन में लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट सैलरी हमने कैलकुलेट करी थी, एक्स की सैलरी आई थी ईयरली 60,000 एंड वाई की ईयरली सैलरी आई थी 90,000। इसकी भी दो एंट्री होगी, या फिर उसके स्थान पर हम इसकी एक कंबाइंड और अल्टरनेटिव एंट्री भी हम इसकी कर सकते हैं। एक एंट्री होती है
कि बीइंग सैलरी अलाउड टू द पार्टनर, और सेकंड एंट्री इसकी होती है बीइंग सैलरी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या उन दोनों के स्थान पे हम इसकी कंबाइंड एंट्री अल्टरनेटिव एंट्री भी कर सकते हैं। ये अल्टरनेटिव एंट्री कंबाइंड एंट्री है इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाइस कैपिटल अकाउंट, बीइंग सैलरी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोनों की सैलरी हमने कितनी कैलकुलेट करी थी, 60,000 एंड 90,000। इस अमाउंट से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ये कमीशन जो हमने कैलकुलेट किया था एक्स का कमीशन हमने कितना कैलकुलेट किया था, 3,50,000 का 5%। जो सेल गिवन था 3,50,000, उसका 5% हमने कैलकुलेट किया था 17,500। तो कमीशन की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट 17,500। नरेशन में लिखेंगे बीइंग कमीशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट, जो जनरल रिजर्व हमने कैलकुलेट किया था 50,000, उसको भी हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व। उसका अमाउंट कितना आया था, 50,000। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड 50,000 एंड टू जनरल रिजर्व 50,000। नरेशन आएगी बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। इसलिए इसकी एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड एंड वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कितना कैलकुलेट किया था, एक्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया था 5,000 रुपीज़ एंड वाई का कितना आया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6,250 रुपीज़। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड एंड वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोनों अमाउंट को प्लस करेंगे, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट कितना आएगा 11,250। नरेशन आएगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम चार्ज एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री होगी प्रॉफिट की। इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड। अब क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि जो नेट प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसका अप टू द 1,75,000। उसका जो 1,75,000 आएगा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल रेशियो में। पार्टनर का कैपिटल का रेशियो कितना गिवन है, पार्टनर की कैपिटल कितनी गिवन है क्वेश्चन में, पार्टनर की कैपिटल गिवन है ₹2 लाख एंड ₹1,50,000। अब 2 लाख एंड 1,50,000 इसका क्या रेशियो होगा, 20 एंड 15। दोनों किस टेबल में आते हैं, 20 एंड 15। 5 4 ज़ा 20 एंड 5 3 ज़ा 15 मीन्स 4:3। तो कैपिटल का रेशियो कितना होगा, 4:3। तो ये जो 1,75,000 जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे तो इनका प्रॉफिट आएगा 2,11,250। इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट आएगा डिविजिबल प्रॉफिट वो आएगा 2,11,250। तो 2,11,250 में से जो अप टू द 1,75,000 है, इसका 1,75,000 हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 4:3 में। ये कैपिटल का रेशियो है। तो हम 1,75,000 को 4:3 मीन्स 4 एंड 3 7 मीन्स 4/7 एंड 3/7। तो 1,75,000 का हम 4/7 कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1,00,000 रुपीज़ एंड 1,75,000 का हम 3/7 कैलकुलेट करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा 75,000। तो ये तो एक कंडीशन हुई, हमने 1,75,000 को उनके कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इसकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, एक्स का 1,00,000 रुपीज़ एंड वाई का 75,000। दोनों को टोटल करके हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे 1,75,000 रुपीज़ से। नरेशन आएगी बीइंग डिविजिबल प्रॉफिट अप टू द 1,75,000 ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन 4:3। अब जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है, जो हमारा टोटल प्रॉफिट आया था वो डिविजिबल वो आया था 2,11,250। इसमें से 1,75,000 तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4:3 में। अब जो रिमेनिंग बचा है तो 2,11,250 से 1,75,000 को माइनस करने के बाद बैलेंसिंग फिगर बचेगा 36,250। इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जो रिमेनिंग बचा है बैलेंस वो डिविजिबल प्रॉफिट को हम कैसे करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो इक्वली मीन्स 1/2 एंड 1/2।
तो जब हम 36,250 का 1/2 कैलकुलेट करेंगे तो इसका आएगा कैलकुलेशन 18,125, दोनों का सेम 18,125। इसकी एंट्री क्या होगी, सेम ऊपर जो एंट्री हुई है वैसी इसकी भी एंट्री होगी क्योंकि दोनों प्रॉफिट है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाई कैपिटल अकाउंट। एक्स का कितना आएगा 18,125 एंड वाई का अमाउंट भी सेम आएगा 18,125, दोनों को प्लस करके हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे 36,250। इसका नरेशन भी क्या आएगा, बीइंग रिमेनिंग डिविजिबल प्रॉफिट, जो बैलेंसिंग फिगर बचा था प्रॉफिट का, सो बीइंग रिमेनिंग डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इक्वली। सो ये तो उसकी जर्नलाइज हुआ। अब हम करते हैं इसका एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2021। सबसे पहले नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आया था हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया है, उसमें से हम माइनस करेंगे 4,61,000 प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, उसमें से हम लोग 1,500 इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करने के बाद जो बचेगा उस नेट प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो 4,61,000 में से हम 1,500 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4,59,500। इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना है 4,59,500। इसके बाद हम क्रेडिट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने दोनों पार्टनर्स का कैलकुलेट किया था। एक्स का कितना आया था 5,000 रुपीज़ एंड वाई का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आया था 6,250 रुपीज़। दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 11,250। सो ये तो नेट प्रॉफिट है और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डेबिट में हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया था। एक्स का आया था 24,000 एंड वाई का आया था 18,000। दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा 42,000। नेक्स्ट पार्टनर की सैलरी टू सैलरी, एक्स एंड वाई दोनों की सैलरी गिवन है। एक्स की सैलरी हमने कैलकुलेट करें 60,000 एंड वाई की सैलरी हमने कैलकुलेट करी 90,000। दोनों का टोटल कितना होगा 1,50,000। ये सैलरी होगी। कमीशन भी गिवन है टू कमीशन। कमीशन किसको मिलना है, एक्स को मिलना है। सेल का 5%, 3,50,000 सेल गिवन है, उसका 5% कमीशन मिलना है जो हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया है। 3,50,000 का 5% हमने कैलकुलेट किया तो कितना आया 17,500। ये कमीशन है जो किसको मिलना है, एक्स को मिलना है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन 17,500। अब कंडीशन है जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है 50,000। तो क्वेश्चन में कंडीशन दी थी कि जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र करना है 20%। किसका 20%, वो प्रॉफिट जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग के पहले, मतलब ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग है इसके पहले का प्रॉफिट कितना है 4,59,500 एंड एप्रोप्रिएशन के बाद। एप्रोप्रिएशन कौन कौन सा अमाउंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन। इसके बाद तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग के पहले का प्रॉफिट है और एप्रोप्रिएशन के बाद तो हमने एप्रोप्रिएशन हम क्या करेंगे 4,59,500 से एप्रोप्रिएशन को माइनस कर देंगे जो हमने वर्किंग नोट में किया है। सो इस प्रॉफिट में से हम ये एप्रोप्रिएशन को माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा, वो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा था हमने वर्किंग नोट में किया है 2,50,000। 2,50,000 का 20% जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। 2,50,000 का हम 20% कैलकुलेट करेंगे तो कितना अमाउंट आया हमारा 50,000। सो जनरल रिजर्व में हम ट्रांसफ़र करेंगे 50,000 टू जनरल रिजर्व 50,000 रुपीज़। सो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डेबिट में क्या क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड जनरल रिजर्व। इसके बाद हम अकाउंट क्लोज करेंगे, क्रेडिट का टोटल लगाएंगे और डेबिट का टोटल लगाएंगे। अगर डिफरेंस डेबिट में आता है तो प्रॉफिट होता है, तो डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके गिवन एग्रीड रेशियो में। और अगर क्रेडिट में डिफरेंस आता है तो लॉस होता है, लॉस को भी हम क्या करेंगे पार्टनर्स के एग्रीड रेशियो में या क्वेश्चन में जो गिवन रेशियो है उसमें हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो इधर हमारा प्रॉफिट कितना आया था, इधर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आया था 4,70,750। क्रेडिट का टोटल आएगा 4,70,750। डेबिट का जो टोटल है वो कम है तो हम लोग 4,70,750 में से इसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद बैलेंसिंग फिगर हमारा आएगा 2,11,250।
ये प्रॉफिट होगा। क्रेडिट का जो हमारा टोटल आया 4,70,750 में से हम लोग क्या करेंगे, डेबिट के टोटल को माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, सैलरी को, कमीशन को, जनरल रिजर्व को माइनस करेंगे, तो कितना आएगा डिफरेंस, 2,11,250। ये डिविजिबल प्रॉफिट है जो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसकी भी कंडीशन गिवन है जो हमने वर्किंग नोट में किए हैं, 2,11,250। इसका जो अप टू द 1,75,000 है, अप टू इसमें से जो 1,75,000 है उसको हम काय में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैपिटल रेशियो में। कैपिटल का रेशियो कितना है, 4:3। सो 1,75,000 का 4/7 और 3/7। सो 1,75,000 का 4/7 हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1,00,000 रुपीज़, और 1,75,000 का हम 3/7 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 75,000। ये तो होगा फर्स्ट पार्ट जो हमने 1,75,000 डिस्ट्रीब्यूट किया। अब जो रिमेनिंग बचा है, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा है, जो रिमेनिंग अमाउंट बचा उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो रिमेनिंग कितना बचेगा, 2,11,250 में से अगर हमने 1,75,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो रिमेनिंग कितना बचेगा, इसमें से हम माइनस कर लेंगे 1,75,000। सो रिमेनिंग फिगर बचेगा 36,250। अब 36,250 को पार्टनर में जो रिमेनिंग है बैलेंस उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली। सो 36,250 को हम इक्वली देंगे दोनों पार्टनर को, 1/2 1/2, तो कितना आएगा 18,125, एंड दूसरे पार्टनर का भी कितना आएगा 18,125। ये 1,75,000 डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये 36,250 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। दोनों को हम प्लस करेंगे तो एक्स का पार्ट कितना आएगा 1,18,125 एंड वाई का पार्ट आएगा 93,125। जो हम क्या करेंगे, टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो ये दोनों का ओवरऑल टोटल करेंगे तो कितना आएगा 4,70,750, एंड डेबिट साइड पे कितना टोटल आएगा 4,70,750। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम स्टार्ट करेंगे क्रेडिट से। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड। सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्रेडिट में। क्रेडिट से हम स्टार्ट करेंगे जो पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है। सबसे पहले हम कैपिटल लिखेंगे दोनों पार्टनर की, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। दोनों पार्टनर की कैपिटल गिवन है, एक्स की कैपिटल गिवन है ₹2,00,000 एंड वाई की गिवन है ₹1,50,000, दोनों पार्टनर की कैपिटल। नेक्स्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो डेबिट में आया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो डेबिट में, उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट में लिखेंगे, जो हमने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का कितना आया था 24,000 एंड वाई का कितना आया था 18,000। बाय सैलरी, एक्स की सैलरी 60,000 एंड वाई की कितनी है 90,000। बाय कमीशन, एक्स का कमीशन है 17,500, वाई का कोई कमीशन नहीं है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से एक्स को प्रॉफिट 1,18,125 एंड वाई का प्रॉफिट हमने कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र किया 93,125। ये तो क्रेडिट साइड आएगा। सबसे पहले दोनों पार्टनर की कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट। डेबिट में आता है ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो क्वेश्चन में दोनों अमाउंट गिवन है, ड्राइंग भी गिवन है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमने कैलकुलेट किए हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे टू ड्राइंग, दोनों का ड्राइंग अमाउंट कितना गिवन है, एक्स का गिवन है 1,00,000 रुपीज़ एंड वाई का ₹1,25,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कैलकुलेट कितना किया था, एक्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया था 5,000 रुपीज़ एंड वाई का आया था 6,250 रुपीज़। इतना हो जाने के बाद हम अकाउंट को क्लोज करेंगे, यहाँ का टोटल लगाएंगे क्रेडिट साइड का। क्रेडिट के टोटल में से अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है और डेबिट का टोटल कम है तो ये इस टोटल में से, क्रेडिट के टोटल में से हम डेबिट के टोटल को माइनस करके बैलेंसिंग फिगर को कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। तो यहाँ का हम टोटल लगाएं तो कितना आएगा 4,19,625। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये टोटल कम है, तो 4,19,625 में से इसको माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा 3,14,625। वैसे हम वाई का टोटल लगाएंगे क्रेडिट का, इसका टोटल आएगा 3,51,125। अब ये टोटल कम है तो 3,51,125 में से इसको हम माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा 2,19,875। ये क्लोजिंग कैपिटल होगी, क्लोजिंग बैलेंस होगा किसका, एक्स का, और ये होगा वाई का। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। ये क्लोजिंग कैपिटल या क्लोजिंग बैलेंस पार्टनर्स के।
So this is journal entries and profit and loss appreciation account and partners capital account completed. If any doubt, you can ask in comment section. Thanks.